आज हम CSP विषय थे कैपेसिटर की शुरुआत करेंगे। यूनिट सेकंड है, जिसमें सर्वप्रथम हम कैपेसिटेंस के प्रकार के बारे में जानेंगे और उसकी सामान्य जानकारी को जानने की प्रयास करेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ कैपेसिटर्स। जैसा कि आप सभी जानते हो, कैपेसिटेंस में एक एबिलिटी होती है कि वो एनर्जी को स्टोर कर सकता है, यानी स्टैटिक वोल्टेज, यानी कहने का मतलब होता है कैपेसिटर इज ए कंपोनेंट विच हैज द एबिलिटी और कैपेसिटी स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एन इलेक्ट्रिकल चार्ज प्रोड्यूसिंग ए पोटेंशियल डिफरेंस स्टैटिक वोल्टेज अक्रॉस इट्स प्लेट्स। और एक छोटी बैटरी के समान, जैसे ये इसमें चार्ज स्टोर रहता है, और ये जो प्रॉपर्टी है कैपेसिटर की जिसमें कि इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड स्टोर है, वो इसका कैपेसिटेंस कहलाता है। यानी कैपेसिटी टू स्टोर द एनर्जी विच कॉल्ड एज ए कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। तो कैपेसिटेंस जो कैपेसिटर की प्रॉपर्टी है, वह इसकी प्रॉपर्टी के साथ साथ ये इसके अक्रॉस वोल्टेज में कोई परिवर्तन होता है उसका भी ये विरोध करता है, यानी इट रेजिस्ट द चेंज ऑफ वोल्टेज अक्रॉस इट। यदि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला देखा जाए तो वो किस पे निर्भर करता है, C = F(psi)A/d। तो यहाँ 3 फैक्टर है जिस पे कैपेसिटेंस का मान निर्भर करता है। एक एरिया, A मतलब एरिया, D डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, दो प्लेटों के मध्य की दूरी, और F(psi) जो कि जो मेटल दोनों प्लेटों के बीच में डाइलेक्ट्रिक मेटेरियल आप काम में ले रहे हो उसकी परमिटिविटी। यानी 3 मुख्य फैक्टर जिस पे रेजिस्टेंस का मान निर्भर करता है। सरफेस एरिया, जो कि कंडक्टिव प्लेट्स का जितना सरफेस एरिया, वो यदि सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो कैपेसिटेंस का मान ज़्यादा होगा, कम होगा तो कैपेसिटेंस का मान कम, क्योंकि A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। इसी तरह डिस्टेंस, दोनों के बीच में डिस्टेंस के समान, तो ये व्युत्क्रमानुपाती होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनलिटी। तो डिस्टेंस जितनी कम होगी उतना ही कैपेसिटेंस का मान बढ़ता जाएगा। डाइलेक्ट्रिक मेटेरियल, जो मेटेरियल आप दो प्लेट के बीच में काम में लेते हो उसकी परमिटिविटी पे आपका कैपेसिटेंस का मान निर्भर करता है। हायर द परमिटिविटी तो कैपेसिटेंस का मान भी ज़्यादा होगा। अब देखते हैं कुछ सिंबल्स जो सामान्य जानकारी के लिए है। एक फिक्स्ड या नॉर्मल जो कैपेसिटेंस है उसके सिंबल्स शुरू के 2 दिखाए गए हैं प्लेट्स को। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर जो कि पोलराइज्ड होता है उसमें एक प्लस साइन से प्लेट को दिखाया जाता है, एक प्लेट को अदर साइड नेगेटिव होती है, ये अंडरस्टूड होता है। वेरिएबल कैपेसिटेंस में 2 पैरेलल प्लेट दिखाते हो, उसके ऊपर एक एरो का निशान बना देते हैं। सिंगल वेरिएबल कैपेसिटर जो कि वेरिएबल की तरह ही है। यदि गैंग्ड कैपेसिटर है, यानी 2 कैपेसिटर को एक ही किसी शाफ्ट से कनेक्ट करते हुए रोटेट कर रहे हैं, यानी उसका मान बदल रहा है, तो ये 2 कैपेसिटेंस को एक साथ दिखाते हैं, उसको डॉटेड लाइन से कनेक्ट दिखाते हैं। प्रीसेट में जो एरो की जगह एक टी की सहायता से हम इसको पैरेलल प्लेट को क्रॉस करते हुए दिखाते हैं। तो ये एक सामान्य सिंबल्स आपकी जानकारी के लिए दिखाए। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि कैपेसिटेंस का जो यूनिट होता है वो फैरेड होता है, लेकिन फैरेड की जो यूनिट होती है बहुत बड़ी होती है, क्योंकि कैपेसिटेंस सामान्यतः पिको, माइक्रो और फैरेड में मिलते हैं। तो इसलिए आपको जानकारी होनी चाहिए कि आपको पता है मिली फैरेड, मिली का मतलब 10⁻³ होता है, नैनो का मतलब 10⁻⁹ होता है, माइक्रो का मतलब 10⁻�6 होता है, और पिको का मतलब 10⁻12, यानी 1 के सापेक्ष 10⁻12 पाया जाता है। तो ये एक कन्वर्जन के लिए आपको दिखाया गया है कि नैनो फैरेड, माइक्रो फैरेड, मिली फैरेड। अब क्लासिफिकेशन पे आते हैं।
तो क्लासिफिकेशन जो कैपेसिटेंस है वो बहुत तरह से कैपेसिटेंस का क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। डाइलेक्ट्रिक मेटल को यूज़ किया गया उसके हिसाब से क्लासिफिकेशन किया जा सकता है, उसकी शेप के हिसाब से क्लासिफिकेशन किया जा सकता है, उसकी एप्लीकेशन के हिसाब से क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। तो क्लासिफिकेशन जो है सर्किट में यूज के हिसाब से, तो देयर आर मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैपेसिटर अवेलेबल फ्रॉम वेरी स्मॉल कैपेसिटर बिट्स टू used in resonance circuit to large power factor correction capacitor, but they all do the same thing, they store charges। यानी बहुत सारे कैपेसिटेंस होते हैं, छोटे कैपेसिटेंस बीट्स फॉर्म में जो रेजोनेंस सर्किट में काम में आते हैं, लार्ज पावर फैक्टर करेक्शन कैपेसिटर जो बड़े सर्किट्स में काम आते हैं। तो कैपेसिटर्स फॉर्म्स स्टाइल्स मैटर इन हिसाब से क्लासीफाई कर सकते हैं। एक सिंपल क्लासिफिकेशन देखा जाए तो ये आपको बताया गया है यहाँ कि कैपेसिटर दो तरह के हो सकते हैं। बेसिक रूप से देखा जाए तो फिक्स्ड और वेरिएबल, और फिक्स्ड में भी नॉन पोलराइज्ड और पोलराइज्ड तरह के हो सकते हैं, और वेरिएबल में ट्यूनिंग कैपेसिटर, ट्रिमिंग कैपेसिटर, ट्यूनिंग या गैंग कैपेसिटर कह लीजिए, सिंगल गैंग वेरिएबल और मल्टी गैंग और ट्रिमिंग कैपेसिटर। इस तरह ये सिंपल क्लासिफिकेशन इस डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की गई है। अब आप जो दो कॉमन ग्रुप्स अपने देखे हैं, फिक्स्ड और वेरिएबल। फिक्स्ड कैपेसिटर में जो एग्जांपल्स होंगे माइका, पेपर, सिरेमिक, प्लास्टिक फिल्म, इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रोलाइटिक भी एल्यूमिनियम, टेंटलम, नायोबियम, इस तरह के हो सकते हैं। वेरिएबल कैपेसिटर में आप ट्रिमर, एडजस्टेबल या ट्यूनेबल कैपेसिटेंस वैल्यूज़ के साथ हम गैंग, जो कि उसमें डाइलेक्ट्रिक एयर हो सकता है, पीवीसी हो सकता है, ट्रिमर्स, ये एक वेरिएबल कैपेसिटर के प्रकार है। तो इस तरह आप कैपेसिटेंस को क्लासिफाई कर सकते हैं। और जो आपके फिक्स्ड कैपेसिटर्स हैं, जो हमने आपकी पिछले स्लाइड में देखा था, पोलराइज्ड और नॉन पोलराइज्ड के प्रकार के हो सकते हैं। सिरेमिक एंड फिल्म कैपेसिटर्स आर एग्जांपल्स ऑफ, जो सिरेमिक और फिल्म कैपेसिटर आप पढ़ेंगे वो नॉन पोलराइज्ड टाइप कैपेसिटेंस के प्रकार होते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक एंड सुपर कैपेसिटर्स आर इंक्लूडेड इन ग्रुप ऑफ पोलराइज्ड। सुपर कैपेसिटर्स आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर पढ़ेंगे वो पोलराइज्ड तरह के कैपेसिटर्स होते हैं। ये कैपेसिटर्स जो आपने पढ़े उनके विभिन्न कंस्ट्रक्शनल फीचर्स यहाँ दिखाए गए जानकारी के लिए, कि इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स भी है, हाई पावर कैपेसिटर्स भी हैं। जैसे ये लेफ्ट में दो हैं, ये इलेक्ट्रोलाइटिक हैं, ये ब्राउन शेड वाले सिरेमिक हैं, ये बार्स जो दिख रही हैं ये गैंग टाइप कैपेसिटर्स है। तो इस तरह ये इस प्रकार के माइका कैपेसिटर्स की, तो इस तरह ये एक जनरल जानकारी के लिए आपको दिखाया गया फीचर्स के रूप में। एप्लीकेशन के हिसाब से भी कैपेसिटेंस को आप क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे पावर एप्लीकेशन में जो काम आ रहे हैं, पावर कैपेसिटर्स, मोटर कैपेसिटर्स, डीसी लिंक कैपेसिटर्स, सप्रेशन कैपेसिटर, ऑडियो क्रॉसओवर कैपेसिटर्स, लाइटिंग ब्लास्ट कैपेसिटर्स, स्नबर कैपेसिटर्स, कपलिंग, डीकपलिंग और बाईपासिंग कैपेसिटर्स। इस तरह जैसे इंटरफेरेंस सप्रेशन के लिए जो कैपेसिटर काम में आते हैं, सिरेमिक कैपेसिटर या फिल्म कैपेसिटर्स, तो ये एप्लीकेशन के हिसाब से भी हम कैपेसिटर्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन के हिसाब से आप क्लासीफाई करना चाहें तो तीन तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, स्पेरिकल, पैरेलल और सिलेंड्रिकल। स्पेरिकल मतलब उसकी शेप स्पेरिकल शेप में होती है। अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखें, पैरेलल, दो पैरेलल प्लेट के मध्य डाइलेक्ट्रिक रहता है। सिलेंड्रिकल शेप में और दो सिलेंडर्स के बीच में आपका डाइलेक्ट्रिक मेटेरियल होता है। तो ये देख लीजिए आप, स्पेरिकल का आउटर व्यू, क्रॉस सेक्शनल व्यू, पैरेलल में दो पैरेलल प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक दिखाया गया, सिलेंड्रिकल में दो सिलेंडर के मध्य के अंदर डाइलेक्ट्रिक मेटेरियल और उनके कनेक्शन लेते हो आप। तो इस तरह कंस्ट्रक्शन के हिसाब से भी इनको क्लासीफाई कर सकते हैं।
अब एप्लीकेशन के रूप में देखें कि यहाँ कुछ एप्लीकेशंस मैंने बताने की कोशिश की, जैसे कि वन बाय वन हम माइका, फिल्म, सिरेमिक, इलेक्ट्रोलाइटिक, ट्रिमर्स, गैंग, कैपेसिटर के बारे में जानकारी करें पढ़ेंगे, तब हम इनकी सबकी एप्लीकेशन अलग अलग रूप में जानेंगे। लेकिन यहाँ एज ए ग्रॉस देखा जाए, सिरेमिक, फिल्म और एल्यूमिनियम, तीन तरह के कैपेसिटेंस को हम एप्लीकेशन में दिखाने की कोशिश की है, और जो ओवरलैप्ड है एक दूसरे से। जो सिरेमिक कैपेसिटर्स है जो हाई फ्रीक्वेंसी कपलिंग और ब्लॉकिंग के में काम आते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी डी कपलिंग बाईपासिंग में काम आते हैं, डीसी टू डीसी कन्वर्टर में जो कि 500 वोल्ट से नीचे पावर सिरेमिक कैपेसिटर्स भी बनाए जाते हैं। अब सिरेमिक कैपेसिटर वोल्टेज डिवाइडर के रूप में भी काम में आते हैं, ऑसिलेटर ट्यूनिंग में काम आते हैं, बैंड स्टॉप फिल्टर में काम आते हैं, बैंड पास फिल्टर में काम आते हैं, EMI RFI सप्रेशन में काम आते हैं, टेम्परेचर कंपनसेटिंग में काम आते हैं। ये जो ये वेन डायग्राम है जिसमें इंटरमिक्स एरिया है, जिसमें सिरेमिक और फिल्म कैपेसिटर दोनों ही काम में आ सकते हैं, जो मिक्स्ड एरिया है। अब फिल्म कैपेसिटर इंडिविजुअल जो देखा जाए तो टाइमिंग, सैंपल एंड होल्ड सर्किट में, A to D कन्वर्टर में, पीक वोल्टेज डिटेक्टर में, टीवी एस करेक्शन में, टीवी फ्लाईबैक ट्यूनिंग में, मोटर रन स्नबिंग में, पावर फिल्म कैपेसिटर में। और फिल्म जो कैपेसिटर है वो एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर के समान दोनों के यूज हो सकते हैं, वोल्टेज डबलिंग, लाइटिंग ब्लास्ट, पावर फैक्टर करेक्शन, मोटर कंट्रोल, तीनों तरह के कैपेसिटेंस जो काम में आ सकते हैं, कपलिंग और ब्लॉकिंग में, स्मूथिंग में, डी कपलिंग, बाईपासिंग, नॉइज फिल्टरिंग में, ये सारे काम आ सकते हैं। अब देखा जाए तो एल्यूमिनियम टाइप के सिर्फ जो कैपेसिटेंस है डीसी टू डीसी कन्वर्टर ग्रेटर देन 500 वोल्ट, जो डीसी से डीसी कन्वर्टर लेस देन 500 वोल्ट हो तो वहाँ सिरेमिक आता है, यदि 500 वाट से ज़्यादा डीसी डीसी कन्वर्टर सर्किट्स हैं वहाँ पे एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर काम में आते हैं। डीसी टू एसी, एसी टू एसी कन्वर्टर में वो भी 500 वाट से ज़्यादा, फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर में, स्पोर्ट वेल्डिंग में एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर काम में आते हैं, फ्लश ट्यूब इग्निशन में, ऑडियो क्रॉसओवर, यूपीएस बफरिंग में, डीसी लिंक, डीसी बफरिंग, मोटर स्टार्ट, इस तरह ये एप्लीकेशंस आपकी एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर की है। और पावर लाइन बफरिंग में आप सिरेमिक और एल्यूमिनियम कैपेसिटर दोनों ही काम में ले सकते हैं। तो इस प्रकार जो कि ये एक ग्रॉस एप्लीकेशन जो ओवरलैप्ड है एक वेन डायग्राम्स के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की गई है, जो कि विभिन्न प्रकार की एप्लीकेशंस, और ये एप्लीकेशन हर प्रकार के कैपेसिटेंस जो ब्लॉकिंग, बाईपासिंग, कन्वर्टर, फिल्टरिंग, ट्यूनिंग, सप्रेशन यानी सिग्नल सप्रेशन, वोल्टेज डबलिंग, जहाँ आप फिल्टर में काम में आते हैं कैपेसिटर्स, रेक्टिफायर्स, बहुत जगह आपने इस सर्किट्स में इन कैपेसिटेंस को देखोगे। और इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स जो है आपके ऑडियो क्रॉस और यूपीएस, इन जगह आप इनको यूटिलिटी देख सकते हो। तो इस प्रकार जो कैपेसिटेंस की जो एप्लीकेशन है एक वाइड एरिया है जो कैपेसिटेंस को विभिन्न क्षेत्र में काम में लाते हैं। तो हमने देखा इस लेक्चर में कि जो एक कैपेसिटेंस है वो एनर्जी को स्टोर करता है, वो उसकी कैपेसिटी होती है, और वो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कहलाता है, जिसको कि आप फैरेड में नापते हैं। लेकिन सामान्यतः फैरेड की इकाई बहुत बड़ी होती है, इसलिए उसको माइक्रो फैरेड, पिको फैरेड में आप अवेलेबल रहते हैं कैपेसिटेंस। उसके क्लासिफिकेशन आपने सिंपल क्लासिफिकेशन, फिक्स्ड और वेरिएबल के रूप में जाना। फिक्स्ड में माइका, सिरेमिक, पेपर, फिल्म, इलेक्ट्रोलाइटिक, लाइक दिस। वेरिएबल में गैंग एंड ट्रिमर्स के बारे में सिंपल जानकारी प्राप्त की। इनके क्लासिफिकेशन को आप एप्लीकेशन के हिसाब से भी जाना कि एप्लीकेशन के हिसाब से आप कहाँ उसको अप्लाई कर रहे हैं, उसके हिसाब से भी उसको क्लासीफाई किया जा सकता है। उसके कंस्ट्रक्शन के हिसाब से भी कैपेसिटर को क्लासीफाई किया जा सकता है। जैसे सिलेंड्रिकल शेप का तो उसको सिलेंड्रिकल टाइप कैपेसिटेंस कह सकते हैं, स्फेरिकल शेप टाइप का हो तो स्फेरिकल, पैरेलल प्लेट टाइप का हो तो पैरेलल प्लेट टाइप।
तो इस प्रकार कैपेसिटेंस की यूटिलिटी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में सभी जगह है। और ये कैपेसिटेंस का क्लासिफिकेशन आपको अगले जो कि इस चैप्टर में जो विभिन्न प्रकार कैपेसिटेंस पढ़ेंगे उसमें आपके सहायक रहेंगे। थैंक यू।